प्रोफेसर टेक के सभी वीडियोस के अलर्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बजट ओरिएंटेड B450M मदरबोर्ड के बारे में। दिस इज गीगाबाइट का B450M S2H जो कि गीगाबाइट के अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड सीरीज का पार्ट है एंड ये है AM4 सॉकेट पे बेस्ड, यानी कि AMD के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन राइजन सीरीज के CPUs को ये सपोर्ट करता है। दिस यू माइट नो, बट तुम लोगों में से आधे लोग जो इस मदरबोर्ड को चूज करने वाले हो उनके दिमाग में एक चीज आएगा कि ये मदरबोर्ड इतना सस्ता क्यों है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट। तो वीडियो के एंड तक देखना बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिकेशंस, द फीचर्स एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड फ्यूचर में क्या अपग्रेडेबिलिटी रहेगी अगर तुम लोग ये मदरबोर्ड लेते हो तो एज यू कैन सी ओवर हियर, गीगाबाइट ने ऑलरेडी राइजन 3000 सीरीज के लिए जो रिक्वायर्ड बायोस अपडेट है वो उन्होंने दे दिया है एंड दैट यू कैन सी ओवर हियर। एंड साथ ही तुम देख सकते हो राइजन 2000 एंड राइजन 1000 सीरीज के मदरबोर्ड्स को ये ऑलरेडी सपोर्ट करता है। तो लेट्स गो ऑन टू द चिपसेट इन ऑल, एंड ये है वो मदरबोर्ड का पार्ट जिसके बारे में मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज द होल मदरबोर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इनसाइड दिस वन बाय वन। सो गाइज यू कैन सी ओवर हियर, ये है AM4 सॉकेट। जो तुमको पता है AM4 सॉकेट जो है वो राइजन के जो मदरबोर्ड्स हैं उनके लिए है स्पेसिफिकली। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है इसका 8 पिन CPU सॉकेट। तो CPU को जो भी पावर मिलेगा वो है ये। नाउ दिस इज द वो थिंग जिसके बारे में सब लोग बहुत हवा मचाते हैं, एंड ये एक 4+3 डिजिटल PWM बेस्ड VRM है। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये 4+3 फेज यानी बहुत नंबर्स बहुत कम लग रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्त, इसका मतलब ये है कि ये जो है इट इज अ वेरी केपेबल मदरबोर्ड जो तुम्हारे को, अगर तुम लेट्स से एक 3900X या 3950X या XT मॉडल तुम लोग नहीं यूज करते हो तो दिस इज जस्ट गोइंग टू वर्क फाइन विदाउट एनी इश्यूज। स्पेशली अगर तुम लोगों को ओवरक्लॉक करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। दूसरा चीज़, क्या ये बॉटलनेक करेगा तुम्हारे CPU को किसी भी टाइप से? आई डोंट थिंक सो। एंड इसका रीज़न ये है कि ये जो मदरबोर्ड है दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। रीज़न बीइंग कि इसका जो 4+3 फेज जो VRM के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ क्वाइट केपेबल, एंड केपेबल इसीलिए बिकॉज तुम इस पे अप टू 3950X तक भी चलाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। हाउएवर अगर तुम इसको ओवरक्लॉक करने जाओगे, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग करने आते हो, तब तुमको डेफिनेटली इश्यूज आएंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू दैट, बिकॉज अगर तुम किसी एक हाई एंड प्रोडक्ट को हाई एंड मदरबोर्ड पे यूज करोगे देन इट इज डेफिनेटली इट इज बेटर। हाउएवर अगर तुम बजट रेंज में देख रहे हो तो 6500 में एन अपग्रेड ओवर द A320 चिपसेट, दिस इज रियली नाइस। एंड इस रेंज में तुमको इस लेवल का जो VRM है वो सभी मदरबोर्ड्स पे मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नाउ दिस इज जो कि है DDR4 मेमोरी के लिए 2 सॉकेट, एंड यू कैन सी ओवर हियर कि 2 सॉकेट होने की वजह से बहुत लोगों में डाउट रहेगा कि भाई इसमें तुम मैक्सिमम कितनी मेमोरी तक यूज कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, तुम 32 GB तक की मेमोरी इस पे यूज कर सकते हो, यानी कि 2 16 GB के रैम स्लॉट्स एंड डुअल चैनल पे यू कैन यूज इट। साथ ही DDR4 3600 तक तुम इसकी मेमोरी स्पीड इस पे यूज कर सकते हो, एंड आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू यूज एनीथिंग ओवर दैट। साथ ही ये ECC अनबफर्ड मेमोरी भी यूज कर सकता है अगर तुम इसको ECC मेमोरी यूज करना चाहते हो तो। हाउएवर इट ऑल्सो वर्क्स ऑन नॉन ECC मोड, यानी कि एरर करेक्शन जो होता है उस जो कि सर्वर बेस्ड रैम्स होते हैं जो कि उसमें यूज होता है, तो इट सपोर्ट्स बोथ। एंड ये जो है XMP प्रोफाइल सपोर्ट करता है। अगर तुमको रिकमेंडेड लिस्ट जाना है तो यू कैन गो इनटू द मेमोरी सपोर्ट लिस्ट एंड यू कैन गो ओवर इट। तो 32 GB इज नॉट बैड एंड यू कैन डेफिनेटली यूज 16 GB के 2 स्टिक या 8 GB के 2 स्टिक इन दिस विदाउट एनी इश्यूज। उसके बाद यहाँ पे तुम देखो, ये है CPU का फैन हेडर जो कि तुम अपने CPU पे जो भी कूलर लगाओगे उसका फैन यहाँ पे लगेगा। एंड ये देखो यहाँ पे ये है 24 पिन का CPU कनेक्टर जो कि मदरबोर्ड को पावर देता है। सो दिस इज ऑल वेल एंड गुड। इसके अलावा यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटा के टोटल 4 पोर्ट्स हैं, तो सेटा के 4 पोर्ट्स तुम्हारे को कोई इश्यू नहीं देगा। ये है USB 3.0 पोर्ट जो तुम अपने कैबिनेट से सीधा ला के यहाँ पे लगा सकते हो। ये है तुम्हारा पावर वाले जितने भी पोर्ट्स हैं वो। इसके बाद है ये CMOS क्लियर बटन,
एंड उसके बाद है फ्रंट USB 1 एंड फ्रंट USB 2 पोर्ट्स. सो दीज आर ऑल द पोर्ट्स विच विल सपोर्ट योर कैबिनेट के जितने भी स्लॉट्स हैं उनको. उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखो तो यहाँ पे दिस इज द M.2 स्लॉट. एंड M.2 स्लॉट होने का मतलब क्या है कि इसमें तुम किसी भी साइज का M.2 मेमोरी यूज कर सकते हो. एंड उसके लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि साइज में वो फिट होगा कि नहीं. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये जो है CPU का LED फैन है, यानी कि अगर तुम्हारे CPU में RGB वगैरह सपोर्ट करता है दैट यू कैन यूज ओवर हियर. एंड ये है PCI X1 स्लॉट जो कि इसका पहला है, एंड दिस इज द PCI X1 स्लॉट जो कि इसका दूसरा स्लॉट है. साथ ही इसका ये जो PCI X16 स्लॉट है, दिस इज वेरी नाइस बिकॉज ये X16 स्लॉट जो है ये दो PCI Express स्लॉट्स का जगह तुमको दे रहा है, विच इज दिस वन. तो इससे क्या होगा, कोई भी तुम ग्राफिक कार्ड यूज करोगे जो दो स्लॉट यूज करेगा, उसके बाद भी तुम्हारे पास ये वाला स्लॉट एंड ये वाला स्लॉट फ्री है. इस पे तुम X1 स्लॉट का कोई भी अपना पेरिफेरल लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल कैप्चर कार्ड अगर इंटरनल हो, या फिर साउंड कार्ड इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट. सो द डिजाइन इज वेरी गुड बिकॉज तुम यहाँ पे अगर दो स्लॉट वाला ग्राफिक कार्ड लगा लोगे तो तब भी तुम इसको यूज कर पाओगे एंड इसको यूज कर पाओगे, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस टू बी यूज. इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये TPM मॉड्यूल है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो जिसको हम बोलते हैं, एंड उसके ऊपर ये फ्रंट ऑडियो का स्लॉट है. तो ये तो हो गए इसके जितने भी IO पोर्ट्स हैं उन सब के बारे में. एंड दिस मदरबोर्ड विल फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बजट बिल्ड. तुम लोगों को इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि ये मदरबोर्ड लेंगे तो फ्यूचर में अपग्रेड कर पाओगे कि नहीं. यू कैन स्टार्ट विद 16 GB ऑफ रैम फ्रॉम हियर एंड बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हो, या 8 GB ऑफ रैम एंड बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हो. इवन 4 GB के दो रैम स्टिक भी यूज करोगे तो 8 GB यू कैन इजिली यूज. यू कैन यूज वन यहाँ पे SSD स्लॉट जो M.2 साइज का होगा. एंड उसके अलावा यहाँ पे तुम देखो इस जगह पे यू कैन ऑलवेज यूज 4 SATA पोर्ट्स फॉर योर हार्ड डिस्क, और जो SATA बेस्ड SSD होते हैं उनके लिए देयर इज नो इश्यूज. ये इसका चिप है जो उसका B450 चिप है, दैट इज राइट हियर. अब बात करते हैं इसके पीछे के IO पोर्ट्स के बारे में. एंड यू कैन सी ओवर हियर, ये है ऑडियो पोर्ट्स जिसमें तुम्हारा ऑडियो आएगा. दिस इज अ गीगाबिट लैन का पोर्ट जिसमें तुम अपने वायर्ड इंटरनेट को लगा सकते हो. USB 2.0 पोर्ट्स, 4 USB 3.0 पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट, एक DVD-ID पोर्ट एंड एक VGA पोर्ट. इसके अलावा जो पुराने PS2 पोर्ट्स होते हैं दैट इज हियर फॉर योर कीबोर्ड एंड माउस. नाउ इसको देख के तुमको लग रहा है कि बिकॉज ये 3 डिस्प्ले पोर्ट है इसका तुम यूज कर लोगे. हाउएवर बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग एन APU, फॉर एग्जांपल 2200G, 2400G, 3200G, 3400G, you will not be able to use this. एंड ये जो पोर्ट्स हैं ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है अगर तुम डेडिकेटेड GPU अपना यूज करोगे. तो ये तो हो गया इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में. नाउ लेट अस गो ऑन टू द पेज एंड जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पेज पे जाके हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्पेसिफिक फीचर्स इन्होंने दिए हैं हमारे को जो हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है. तो स्पेक्स ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं. साथ ही इसमें अब तुम जो है स्टोर MI का यूज कर सकते हो. एंड स्टोर MI का मतलब क्या होता है, तुम अपने अगर एक Ryzen CPU को यूज करोगे तो तुम SSD और HDD दोनों को मिक्स करके एक ऐसा ड्राइव बना सकते हो जिसमें तुम्हारा OS इंस्टॉल हो विच विल परफॉर्म बेटर. सो स्टोर MI के बारे में और जानने के लिए यू कैन रीड ओवर हियर, ये AMD का लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर हियर. बाकी यहाँ पे तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ जितने भी कॉन्फ़िगरेशन इसके पास हैं. एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज इसमें तुम देख सकते हो वो है इसका 8 चैनल HD ऑडियो जो कि इस चिप से प्रोवाइड होता है थ्रू दीज, जो कि इसका इंटरनल ऑडियो है. एंड हाई एंड ऑडियो कैपेसिटर्स बोल रहे हैं. सो आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ हाई एंड दीज आर बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफाइड कौन से कैपेसिटर्स यूज हुए हैं. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इसका RGB LED हेडर जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. हाउएवर जो लैन है दैट इज अ गीगाबाइट gaming LAN with bandwidth management which is very nice. USB 3.1 Gen 1 Type A ports हैं. and this is like जो भी तुम्हारे को requirement है everything is available. जैसे कि मैंने बोला था M.2 स्लॉट्स में सारे आपके Type 2242, Type 2260, Type 2280 ये तीनों सपोर्ट होता है. एंड यू कैन गो अप टू 32 GB per second अगर आप इसको PCI Gen 3 X4 स्लॉट में लगाते हो. सो दैट इज देयर. इसके बाद तुम देख सकते हो कि रियलटेक का 8118 गेमिंग LAN इसमें लगाया हुआ है जिसके अंदर ऑटोमेटिक बैंडविड्थ एलोकेशन किया हुआ है. दिस इज बेसिकली समथिंग जो कि तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो. हाउएवर इफ यू डोंट इवन कॉन्फ़िगर इट, इट्स गोइंग टू बी ओके.
इसके अलावा गाइस तुम लोग देख सकते हो जो लैन जो है उसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्च प्रोटेक्शन एज पर गीगाबाइट उन्होंने दिया हुआ है, एंड जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे अराउंड 3.1 टाइम्स हायर है। सर्च प्रोटेक्शन अगर लाइन टू ग्राउंड की बात करें, ये जो चिप है यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैपेसिटर जो लगाया हुआ है, एंड दैट इज अराउंड 2.5 टाइम्स हायर। सो टेक इट एज यू विल। अगर तुम्हारे पास वैसे भी तुम्हारा ईएन वोल्टेज वगैरह अगर हाई रहेगा तो तुम्हारा वैसे ही चिप्स वगैरह फूकने की बहुत चांस है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा कूलिंग की बात करें तो स्मार्ट फैन 5 इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड इसका मतलब ये है कि तो बायोस में अगर जाके अपना फैंस वगैरह को कॉन्फ़िगर करोगे तो दे आर गोइंग टू वर्क। साथ ही हाइब्रिड फैन हेडर ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उनका यूज़ करके ये लोकेशंस पे जो हाइब्रिड फैन हेडर्स हैं इन सब पे तुम यूज़ कर सकते हो, एंड तुम्हारे पास अगर AIO लगाते हो या कस्टम कूलिंग करते हो दैट यू कैन यूज़ ओवर हेयर। इसके अलावा फैन स्टॉप जो इंटेलिजेंट फैन कंट्रोल डिज़ाइन है दैट इज ऑलरेडी देयर। सो बेसिकली अगर तुम्हारा CPU ठंडा है तो इट विल नॉट रन, अगर CPU गर्म है तो इट विल स्टार्ट रनिंग। एंड हाइब्रिड फैन हेडर्स हैं, इसका मतलब तुम किसी भी तरह का चाहे AIO हो, चाहे CPU फोन हो, सिस्टम फैन हो, वाटर कूलिंग का पंप हो, वाटर फ्लो सेंसर हो, कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हो। दैट इज द एडवांटेज अबाउट दैट। VR के लिए यू कैन सी ओवर हियर, VR के लिए यू नीड अ स्पेसिफिक सेट एंड यू नीड अ वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन अबाउट इट। साथ ही RGB लाइट स्ट्रिप सपोर्ट करता है एंड RGB फ्यूजन सपोर्ट करता है, एंड इसका मतलब अगर तुम RGB फ्यूजन में जो अगर तुम्हारा मदरबोर्ड या तुम्हारा कैबिनेट सपोर्ट करता है तो यू कैन जस्ट प्लग इन एंड यू कैन यूज़ दैट। साथ ही तुम एडवांस्ड मोड में भी जा सकते हो, एंड उस हिसाब से तुम स्टैटिक, डबल फ्लैश या कलर साइकिल के हिसाब से तुम अपने कलर्स को कंट्रोल कर सकते हो। एंड RGB फ्यूजन ऐप इसका है गीगाबाइट का, अगर तुम्हारा कैबिनेट वगैरह सपोर्ट करेगा तो यू विल बी एबल टू यूज इट इवन यूजिंग योर फोन एंड्रॉयड या iOS अगर हो तो। इसके अलावा गाइस ऑडियो की बात करें तो एज पहले ही बताया था मैंने कि हाई क्वालिटी ऑडियो ऑन बोर्ड है इसमें। हाउएवर कंपोनेंट्स का स्पेसिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, एंड ऑडियो नॉइज गार्ड डिज़ाइन इन्होंने एक लगाया है सो दैट जो इसके पास के कंपोनेंट्स है वहाँ से इंटरफेरेंस नहीं आए। तो टेक इट एट व्हाट इट मे, इट इज़ अ बेसिक बजट रेंज मदरबोर्ड, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस लेवल का ये परफॉर्मेंस देगा। हाउएवर एज पर गीगाबाइट दैट इज़ वेरी नाइस। एंड कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जैसे कि सॉलिड पिन पावर कनेक्टर्स जो जनरली सभी देते हैं, बट ये लोग अपना पेज भरने के लिए लिख देते हैं कभी कभी। एंड गीगाबाइट का पेटेंटेड डबल लॉकिंग मैकेनिज्म है जो कि तुम्हारे जो GPU है उस पर लॉक करने के लिए इट विल वर्क। तो एज यू कैन सी ओवर हियर दे हैव पेटेंटेड समथिंग लाइक दिस एंड दे आर शोइंग इट ऑफ हियर। इसके अलावा जो है यू कैन सी ऑल द थिंग्स ऑन देयर वेबसाइट। इसका मैं तुम लोगों को लिंक दे दूंगा खरीदने का डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। बायोस जो है दैट इज द न्यू बायोस गीगाबाइट का, रिफ्रेश बायोस जिसे बोलते हैं ये लोग। ऐप सेंटर में यू कैन सी ओवर हियर बहुत सारे ऐप्स हैं विच यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड 3D OSD में यू कैन सी दिस इज द 3D OSD, एंड वो तुम जो है अपने गेम्स वगैरह या किसी भी एप्लीकेशन के टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हो। एंड उसके अलावा तुमको 14 डेज ट्रायल एक्स्ट्रा मिलता है WT Fast जो कि एक काइंड ऑफ गेमिंग VPN सर्विस है, एंड XSplit ब्रॉडकास्टर का जो कि OBS का ऑल्टरनेटिव है जिससे के थ्रू तुम स्ट्रीम कर सकते हो। नॉट वेरी इट डजेंट मैटर। एंड डिस्प्ले में जो है ये 4K सपोर्ट करता है विद APUs एंड HDMI इसके अंदर है। एंड सो गाइज दिस इज द रिव्यू this is kind of the specification review of this motherboard. This is a very decent motherboard for what you can get at 6,500 rupees. And अगर तुम लोग let's say एक 3600 या 3800 तक का CPU यूज़ करना चाहते हो तो this motherboard is just enough. इसमें तुम बहुत ज़्यादा you don't understand that कि तुम बहुत ज़्यादा overclock करके सिस्टम को बहुत ज़्यादा तेज़ खींच लोगे, that is not going to happen. However, if you use it within the limits of what you are paying, you can use kind of all the CPUs जो भी तुमको यूज़ करने हैं एंड कोई इशू नहीं होना है। तो आई होप तुम लोग को ये जो रिव्यू काइंड ऑफ थिंग है दिस यू वुड हैव लाइक्ड। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक, अगर नहीं तो वीडियो डिसलाइक। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।